वो एक RDX भरा 150 किलो का जो RDX था वो कैसे आया, इतनी सिक्योरिटी में ब्रीच था हमारी। इनसे जरा पूछो, कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी हैं, हमारे एक सैनिक का शरीर वहीं छोड़ के गर्दन को पाकिस्तान ले गए थे, नाम था शहीद हेमराज, उस पर ये क्यों नहीं बोलते हैं? उमर अब्दुल्ला फैमिली ही बीच बीच में ये कहती हुई आई है कि जो कश्मीर का हिस्सा है वो पाकिस्तान का अभिन्न हिस्सा है। एक ही फोटो फ्रेम में ये सारे नेता दिखाई देते हैं, उसके बाद ये कहते हैं वो कांग्रेस थोड़ी ना है, फिर वो कौन सी मानसिकता के लोग हैं? भारत के इतिहास में गांधी और नेहरू इतने बड़े, अब गाली नहीं दे सकता मैं क्योंकि ये चैनल पे चलाएंगे नहीं तो कोई मतलब नहीं है, उनके जैसा इंसान कुछ नहीं हो सकता। पुलवामा अटैक कब हुआ? मैं बता रहा हूं ना, पुलवामा अटैक क्यों हुआ? पुलवामा अटैक देखो जयचंद है, भैया कहाँ पे हुआ? कहाँ पे हुआ? सुनोगे? मुझे बोलो, आपने बोल दिया, सुनोगे? बताओ। जयचंद होते हैं, कुछ लोग हैं गद्दार, जैसे सुरक्षा कर्मी का क्या काम है? कंगना को जो मारा गया, सुनो, कंगना को जो मारा गया किसने मारा? चाहे सही हो गलत हो, कंगना को तो इसी तरह के कुछ लोग हैं, इसलिए कुछ लोग हैं, आप तो बॉलीवुड में चले गए, इसी की वजह से ये बढ़ावा होता है। मेरे सवाल का जवाब दो, मेरे सवाल का जवाब दो, मेरे सवाल का जवाब दो भैया बात करनी है, मेरे सवाल का जवाब दो। 2019 में हुआ, 2019 में हुआ था, ठीक है, और 2018 में हमने कहा, हमारी सरकार ने कहा था, बीजेपी गवर्नमेंट ने, कि हमने जो है जब से बुरहान वानी का वो एनकाउंटर किया है तब से जो है हमने हालात इन कंट्रोल कर लिए हैं, ठीक है मैम। पुलवामा अटैक लेथपुरा की लोकेशन पे हुआ था ऑन नेशनल हाईवे, और कश्मीर में पिछले 25-30 साल से जब भी नेशनल हाईवे पे कॉन्वॉय चलती है आर्मी की तो कोई लोकल गाड़ी नहीं चलती है, और जहाँ पे वो अटैक हुआ था वहाँ से सिर्फ लिंक रोड 4 मिलते हैं, और चारों लिंक रोड पे अपना CRPF, राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस 3 नाके लगते हैं। वो एक RDX भरा 150 किलो का जो RDX था वो कैसे आया, इतनी सिक्योरिटी में ब्रीच था हमारी। इनसे जरा पूछो, कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी हैं, हमारे एक सैनिक का शरीर वहीं छोड़ के गर्दन को पाकिस्तान ले गए थे, नाम था शहीद हेमराज, उस पर ये क्यों नहीं बोलते हैं? भैया वो पाकिस्तान लेके गए थे ना बॉर्डर पे, ये तो शहर के बीचों बीच हुआ। अरे भैया तुम कहते हो RDX, एक मिनट, कैसे आप कहते हो RDX कहाँ से आया, मैं कहता हूँ सैनिकों की गर्दन को कैसे ले गए भाई साहब? अगर अरे क्या भैया इमोशनल क्या करो? बीजेपी वाले ये बीजेपी वाले, एक चीज बताओ आप मुझे, मेरे चेहरे पे बीजेपी वाले लिखा हुआ, दिमाग आया हुआ है इसलिए बार बार भाजपा की सरकार आ रही है। दिमाग नहीं आता तो कश्मीर के अंदर कश्मीर के पंडित ऐसे कटवाए जाते, मरवाए जाते। और सुन लो, समय पे किसको काटा? 1990 के बाद आज तक 1990 की बात मत करो, ये 1990 की बात करो, पीछे की बात सुनो ना, कितने पंडित? जवाब मैं दे रहा हूँ, अरे रुको जवाब बताओ, कितने पंडित है कश्मीर में? 19 अरे रुक जा यार, मेरे पहले बात सुनो। 1947 में भारत के टुकड़े कराने वाली कांग्रेस जिसने पाकिस्तान का जन्म कर दिया, 1948 में इसी कांग्रेस ने अरे भैया सुन ले पहले यार, या तो सुन ले, सुनना नहीं है तो फिर क्या है, पहले सुनना। 1948 में उसी कांग्रेस ने कश्मीर को राजनीतिक मुद्दा बना दिया, समय समय पे बोलती रही है पाकिस्तान का हिस्सा है। जब इसका फलस्वरूप देखोगे तो POK को भी पाकिस्तान में दिया गया, पॉइंट बाय पॉइंट। अरे रुक जा भाई, बात पूरी होने दे, अरे बात पूरी होने दे यार, बात होने दोगे नहीं होने दोगे। 1962 में मानसरोवर झील जिसे चाइना को दे दिया गया, जब भी कांग्रेस ही थी, अवैध बांग्लादेशियों को बसाना 1971 में, और अवैध उन्हें नागरिकता देना। मैं पॉइंट बाय पॉइंट बात कर रहा हूँ। 1975 में जो इमरजेंसी लगाई गई, जो आज संविधान पर ओनर होते हैं, 1975 में जो इमरजेंसी लगाई गई उसकी कोई जरूरत थी क्या? उसके बाद 1984 में जो सिख दंगे हमारे देश के अंदर हुए थे, जिसमें लाखों हमारे सिख भाई मारे गए, उन पे ये क्यों नहीं बोलते? जब भी कांग्रेस की सरकार थी, पॉइंट बाय पॉइंट, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं, जो पॉइंट है उन पर बात की जाए। जब राम मंदिर आंदोलन हुआ, राम भक्तों पर गोलियां चली, जब भी आपकी कांग्रेस ही थी। उसके बाद आप आ जाइए, गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने की बात कही गई थी, जब हमारे लाखों की संख्या में संत महात्मा, हंसो मत भाई, ये धार्मिक विषय पर जा रहा हूँ, हंसो मत, आप हंस रहे हो, गलत नहीं, आप हंस रहे हो, और उन संतों पे भी कांग्रेस सरकार ने गोलियां चलाई। तो आप अब मुझे यूं बता दीजिए भाई, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इन बातों में इनकी क्या, ये कांग्रेस का विधवा विलाप लेके घूम रहे थे, अब इनसे पूछ लो जरा। आप देखो, इनका काउंटर आपको करना है। मैम, इनने सबसे पहला पॉइंट बोला, कांग्रेस की सरकार
2014 तक थी ना भैया, यही बोला ना। तब तक वो हमेशा कहते आए हैं, 1947 के बाद से ही उन्होंने 48 में कश्मीर को मुद्दा बनाया, पहली बात इन्होंने ये कही, और वो तब से कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। आज तक कांग्रेस के किसने कहा? मैं 47 से कहता हुआ आ रहा हूँ भाई, 47 में टुकड़े कितने कराए? आज तक 47 से स्टार्ट करो भाई, अरे भाई 47 से स्टार्ट करो मेरे भाई। मैंने आपकी बात सुनी, आप भी सुनो ना, 47 बात तो सुनो। अरे बात तो सुनो, 47 से स्टार्ट करता हूँ ना। अरे सुन तो लो यार, 47 एक मिनट, 1947 से शुरू करना है। 1947 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, उस टाइम पे 4 प्रिंसली स्टेट्स थी जिन पे डायरेक्टली ब्रिटिशर्स हुकूमत नहीं करते थे। इंग्लैंड से हुकूमत नहीं होती थी, क्वीन नहीं करती थी रूल, ना गवर्नर जनरल करता था। उन पे एक बादशाह होता था अपना। हैदराबाद था, जूनागढ़ था, जम्मू कश्मीर, जैसे टोटल 4 ऐसी स्टेट्स थी, ठीक है। बाकी स्टेट्स में क्या हुआ? पेल्बिसाइड का मतलब लोगों ने रायशुमारी जिसको हम कहते हैं, अपना हक दिया, अपना ओपिनियन दिया, और हिंदू जहाँ पे मेजॉरिटी ने ये चाहा कि हमें हिंदुस्तान के साथ रहना है, वहाँ वो हिंदुस्तान के साथ रहे। मेरी बात, अरे यार बीच में नहीं, ठीक है मैम। ये कश्मीर के मसले पे बात कर रहे थे ना। कश्मीर का मसला सिर्फ इस एक चीज पे उठा है, क्योंकि कश्मीर के लोगों को कभी वो हक नहीं दिया गया जो हैदराबाद के लोगों को दिया गया। वोट करने का कभी वोटिंग नहीं हुई। मैं मानता हूँ उसके पीछे काफी रीजन थे। काबुल से अटैक हुआ था, हजारों रीजन थे। महाराजा रणजीत सिंह हमारे लास्ट के जो लीडर थे, ठीक है, हरि सिंह जी, वो उनके बेटे, जब उनको लगा कि वो बेबस हो गए, वो नेहरू जी के पास आए थे सपोर्ट मांगने। यहाँ से पहली कॉन्वॉय जो श्रीनगर ओल्ड एयरपोर्ट पे मैम लैंड हुई थी ना, पहला हेलीकॉप्टर, वो 14 सितंबर को हुआ था, ठीक है, 1947 में। मुझे पता है, 1 महीने बाद हमारी आज़ादी के, ठीक है मैम, आया था ना पहला। और उस टाइम पे क्या था कि जब तक हालात नॉर्मल हो जाते हैं तब तक फौज रहेगी, उसके बाद लोगों को फिर से वही हक दिया जाएगा जो जूनागढ़ में दिया गया, हैदराबाद में दिया गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ, कभी लोगों को वो हक नहीं दिया गया, ठीक है मैम। अब देखिए, सबसे बड़ा इशू ये था कि हमारे जो रूलर थे उस टाइम पे, हरि सिंह जी थे, वो डोगरा थे, यानी सनातनी थे। उनको डर ये था कि अगर कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया तो मेरा सर काट देंगे, ठीक है। यहाँ से जो शेख ये जो चला रहे थे उस टाइम पे, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, ठीक है, फारूक अब्दुल्ला के फादर, उमर अब्दुल्ला के ग्रैंड फादर, उनको डर ये था कि कहीं इंडिया के साथ कोलैब हो गया तो आगे वाले मेरे को काट देंगे। इनने क्या किया मैम, इनने उस टाइम पे जो है एक एग्रीमेंट साइन किया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि पर वो परमानेंट था, इस पे कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र नहीं है। इट वाज टेम्पररी टिल, जब तक जो मेन रीजन इसका ये था, काबुल से अटैक हुआ था, पाकिस्तान ने अटैक करवाया था, एंड जम्मू कश्मीर के बादशाह के पास उतनी उस टाइम पे फौज नहीं थी कि वो उनको काउंटर कर चुके, जिस टाइम पे पीओके उन्होंने थोड़ा खा लिया, जो इस टाइम हम पाकिस्तान को बैठ कश्मीर कहते हैं, वरना वो 1947 में हमारा ही कश्मीर था, भारत का अटूट अंग सही में था, ठीक है मैम। अब उस टाइम पे हमारी फौज वहाँ पे नहीं थी बादशाह की, उसने यहाँ से फौज मंगवाई, हेल्प मंगवाई। जब सब कुछ सॉल्व हुआ, उसके बाद जो वादा किया गया था मैम, अगर वो वादे के हिसाब से प्लेबिसाइड हुआ होता, आज ये कश्मीर का इशू नहीं होता। सबसे मेन बात मैं ये कह रहा हूँ, उमर अब्दुल्ला फैमिली ही बीच बीच में कहती हुई आई है कि जो कश्मीर का हिस्सा है वो पाकिस्तान का अभिन्न हिस्सा है, ठीक। अरे मेरे भाई, गोदी में आप बोले ना, एक फोटो फ्रेम में आप देखोगे ना, एक ही फोटो फ्रेम में ये सारे नेता दिखाई देते हैं, उसके बाद ये कहते हैं वो कांग्रेस थोड़ी ना है, फिर वो कौन सी मानसिकता के लोग हैं। और दूसरी बात, जो पहले ही सवाल था, मैं उस सवाल को ही करना चाहता हूँ। अगर मैं भारत देश का नागरिक हूँ, मैं भारत माता की जय बोलता हूँ, तो आपको लगता है, आप ही बता दीजिए, आप इस देश के नागरिक और इस देश को टूटते हुए देखना चाहोगी, कटते हुए देखना चाहिए? तो उस पाकिस्तान का जन्म हुआ ही क्यों था? किस पाकिस्तान का जन्म भैया? उस टाइम पे नीड ऑफ द आवर तो बनी थी ना। आप मुझे ये 1 मिनट भैया, मैं आपको बोलता हूँ ना, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। इनने पूछा ना सवाल, देखिए भैया उस टाइम पे क्या हुआ था, यहाँ पे मेन इशू जो उठा था वो धर्म पे नहीं उठा था, वो लैंग्वेज पे उठा था कि नेशनल लैंग्वेज क्या रहेगी, क्योंकि सबको पता था कि अब अंग्रेजों का हुकूमत खत्म होने वाला है। तो मीटिंग हुई थी ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जिसमें नेहरू थे, जिसमें वो जिन्ना विन्ना सारे थे बड़े बड़े लीडर उस टाइम पे। उनने उस टाइम पे मीटिंग करी और मीटिंग में डिसाइड हुआ हिंदी विल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज दी जाएगी, ठीक है। लेकिन वो चीज़ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को एक्सेप्टेबल नहीं थी कि हिंदी क्यों, उनने बोला नहीं जी उर्दू करते हैं, हिंदी क्यों करेंगे, हमने भी तो सपोर्ट किया है। इस चीज़ से जब दिन ब दिन हालात बद से बदतर होते गए, उसके बाद ही जो है जिन्ना ने और नेहरू जी ने गांधी जी से बात करके लॉर्ड माउंटबेटन जो हमारे लास्ट के गवर्नर जनरल थे, उनसे कह के पार्टीशन करवाया ताकि मुस्लिम मेजॉरिटी का हिस्सा एक साइड चला जाए और हिंदू मेजॉरिटी का हिस्सा एक साइड चला जाए। उसी वजह से इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, अभी तक इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। वो रीजन है, मैं बोलता हूं, पार्टीशन की वजह ये है। केवल 1 मिनट चाहिए भाई साहब। आपने कहा पार्टीशन लैंग्वेज की वजह से हुआ, मैं बताता हूँ, लैंग्वेज की वजह से नहीं हुआ था, सत्ता की वजह से हुआ था। जो सत्ता की भूख कांग्रेस को पिछले 70 साल से दिख रही है ना, ये आज की नहीं है। उस समय नेहरू को प्रधानमंत्री बनना था, जिन्ना को प्रधानमंत्री बनना था। जनता क्या कर रही है उससे उसको मतलब नहीं था। जिन्ना इतना बड़ा पागल इंसान था, वो सिगरेट पीता था, शराब पीता था, वेश्यावृत्ति का प्रयोग करता था, हर वो गलत काम करता था। नेहरू
हर वो काम करता था जो जिन्ना करता था। इन दोनों को लाया। आपको मेडिकल सर्टिफिकेट पहले दिए इनकी? पहले बात सुन लो पूरी। ये दोनों पढ़े हुए कहाँ के थे? इंग्लैंड के, ठीक है। इनके संबंध किससे सबसे बढ़िया थे? भारत के लोगों से ज्यादा इंग्लैंड के जो लोग थे उनसे थे। लॉर्ड माउंट, पहले बात सुन लो। गांधी जी बात तो गांधी जी ने LLB किया था इंग्लैंड से, बैरिस्टर की डिग्री। तब जाके उनने जब लॉ पढ़ा, जब उनने लॉ समझा, वहां पे जाके उनको पता चला यहाँ पे कितना हमारे साथ गलत हो रहा है, तब जाके उनने आजादी की लड़ाई शुरू की। मैं यहाँ बताता पे। हूँ। गांधी, सुनो, गांधी 1800 मतलब लास्ट ईयर में 90s के लास्ट में अफ्रीका में आंदोलन कर रहे थे, ठीक है। और भारत में जो नरम दल गरम दल दो दल थे ना, तो गरम दल वाले, पहले बात तो सुन लो। पहले बात, अरे भाई मान लो जो गरम थे, जिनका खून गरम था, जो चाहते थे कि हमें हिंसा हो, कुछ भी, हमें अपना सत्ता चाहिए, ठीक है। उन्होंने इतने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया कि अंग्रेज परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि ये तो इंडिया का, अफ्रीका में भी उस समय अंग्रेजों का राज था, ये तो इंडिया का है, इसको ले चलते हैं, ये चरखा चलाएगा, लाठी लेगा, आंदोलन करेगा और अगले 100 साल तक हम राज करेंगे। उनका यही मोटिव था। अब सुन लो, पूरा इतिहास बताता हूँ, ठीक है। और जो हमारे आभूषण थे, कीमती चीज़ें थी, वो सारों का उन्होंने सर्वे कर लिया था, लेकिन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाया था इंग्लैंड, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने उनको लाया, ठीक है। 1920 में सावरकर भी थे, याद रखना भाई साहब, उनको मत भूलो, सबसे इम्पोर्टेंट आदमी है वो, ठीक है। तो इन्होंने गांधी को इसलिए लाए थे। और ये बताओ कि गांधी इतने महान नेता थे, तो 1924 में जब उनको 31 में फांसी हो रही थी भगत सिंह को, तो क्यों नहीं बचा लिया? क्यों नहीं बचाया गांधी? मैं तो गांधी का सपोर्ट ही, मैंने गांधी की बोला ही नहीं, गांधी महान नेता था। आपने कहा ना, मैंने आपको ये आपने कहा ना गांधी जी ने, सुनो, आपने कहा ना कि नेहरू और जिन्ना ने मिलकर गांधी जी से, नहीं, आपने कहा ना कि नेहरू और जिन्ना ने वहाँ से पढ़ा है, मैंने आपको ये कहा कि नेहरू और जिन्ना ने ही नहीं, तो गांधी भी वहीं का पढ़ा था, गांधी भी वहीं का पढ़ा था। और सुनो, भारत के इतिहास में गांधी और नेहरू इतने बड़े, अब गाली नहीं दे सकता मैं, क्योंकि ये चैनल पे चलाएंगे नहीं तो कोई मतलब नहीं है। उनके जैसा इंसान कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हिटलर ने, सुनो, हिटलर ने 60 लाख यहूदियों की हत्या की, तो गांधी नेहरू ने मिलकर लगभग करोड़ों को मारा है। ऑफिशियल केवल 45 लाख का डेटा है। डेटा यही है, डेटा यही है। हाँ, बता रहा हूँ, पॉइंट यही है कि न तो कांग्रेस हमारी थी, न गांधी नेहरू कभी हमारे बारे में सोचते थे। वो केवल अपने सत्ता के लिए, अपने लाभ के लिए देश में थे। और उसी की देन है कि आज हम और आप आपस में झगड़ रहे हैं। अगर सही होता, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगर भारत के प्रधानमंत्री बनते, तो उनसे एक स्टेटमेंट में पूछा गया था 1940 में कि भारत को कैसे चलाएंगे, तो उन्हें पता था कि ये जो बिगड़ैल घोड़े हैं ना, इनको सीधा करने के लिए बुलेट चाहिए, बैलेट नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा था 20 साल पहले बुलेट से, उसके बाद बैलेट से। और आज भी देश की यही दशा है कि अगले 20 साल बुलेट से चलेगी, उसके बाद बैलेट से चलेगी, तभी भारत मानता हूँ। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन आपका पॉइंट क्या है, मुझे ये बताओ ना यार। पॉइंट यही है कि भारत का भला ना तो नेहरू ने चाहा, न गांधी ने किया, न कांग्रेस, जिन्ना तो कभी कर ही नहीं सकता। वो तो पाकिस्तान का भला नहीं कर पाया, हमारे देश का क्या करेगा?